ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 वर्स नंबर 40। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार से आदेश दिए। तदसो वध्यताम पाप आतताय आत्मबंधुः भर्तुश्च विप्रियं वीरा कृतवान कुलपांषणा। क्या आप इस कुलपांषणा और ऐसे पापी जो है कातिल, आपके पुत्रों के कातिल को आप मार दो इमीडिएटली। बट अर्जुन सुत उवाचा इस श्लोक में बोल रहे हैं, एवं परीक्षिता धर्मम पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छद् हन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्महनं महान्। Suta Goswami said, although Krishna, who was examining Arjuna in religion, encouraged Arjuna to kill the son of Dronacharya, Arjuna, a great soul, did not like the idea of killing him, although Aswathama was a heinous murderer of Arjuna's family member. तो हालांकि भगवान कृष्ण अर्जुन की परीक्षा लेते हुए प्रेरित कर रहे थे तीव्रता से। यहाँ तक बोल दिया कि किल हिम इमीडिएटली, मार दो बिल्कुल इसको। और साथ ही साथ में अश्वत्थामा के जो कैरेक्टर, उसका जो कैरेक्टर है उसका भी वो भगवान विस्तार से वर्णन करते हुए बोले। लेकिन फिर भी अर्जुन विचार कर रहे हैं कि गुरु सुतम, यद्यपि आत्महनम महान, बट गुरु सुतम, आफ्टर ऑल ही इज सन ऑफ हिज टीचर। सो मारना उचित नहीं है। इनको क्या दंड दिया जाए, ये सभा में लेके जाएंगे, युधिष्ठिर महाराज भी रहेंगे, सब लोग मिलकर डिस्कस करेंगे फाइनली कि क्या दंड देना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्जुन विचार करते हुए मारने के आइडिया को त्याग दिए। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन कल चर्चा किए थे। तात्पर्य पढ़ते, अर्जुना वॉज अ ग्रेट सोल अनडाउटेडली, which is proved here also. He is encouraged herein personally by the Lord to kill the son of Drona, but Arjuna considers that the son of his great teacher should be spared, for he happens to be the son of Dronacharya, even though he is an unworthy son, having done all sorts of heinous acts whimsically for no one's benefit. तो इसलिए महान व्यक्ति के लक्षण बताए होते हैं कि अगर किसी अन्य व्यक्ति में अनेकों प्रकार के दोष, अपराध हैं, लेकिन उनमें अगर कोई एक गुण दिखता है तो उस पर विचार करके उसको क्षमा करना जानते हैं। तो अर्जुन भी ये जानते हुए कि अश्वत्थामा आ, जो है अनेकों प्रकार से पाप कार्य किया और फाइनली तो अर्जुन के चार पांच पुत्रों को सोते हुए अवस्था में मार दिया। तो ये बहुत ही भयानक जो है पाप है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है ब्राह्मण के द्वारा। लेकिन फिर भी एक उसका गुण है कि वो द्रोणाचार्य का पुत्र है।
द्रोणाचार्य महान ब्राह्मण है, उनका पुत्र होने के कारण उसके साथ साधारण जो आतताई होते हैं या ऐसे हीनियस मर्डरर होता है, उन उस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है यहाँ पे, स्पेशली वैष्णव समाज में कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि कोई भक्त जो है अपने आदत से मजबूर होकर के या किसी कारणवश इस प्रकार से व्यवहार कर देते हैं जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होता है। कई बार ऐसा भी, कभी कभी ऐसे रेयर केसेस में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कोई प्रैक्टिसिंग डिवोटी वैष्णव जो वास्तव में वैष्णव है, भक्त है, वो कभी भी इस प्रकार से आचरण उसके द्वारा हो ही नहीं सकता है, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ जेंटलमैन। वैष्णव मीन्स ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। परफेक्ट जेंटलमैन होता है, सदाचारी होता है, और कभी भी उसके मुंह से ऐसा कुछ अपशब्द नहीं निकल सकता है, उसके कार्यों में कुछ ऐसा जो है दुराचार कार्य नहीं हो सकता है। और यहाँ तक कि वैष्णव मीन्स जिसके विचार में भी कभी अपराध या पाप उत्पन्न ना हो, ऐसे को वैष्णव बोलते हैं। वैष्णव मतलब जो हम बताते हैं तो शुद्ध वैष्णव की बात की जाती है। बट जहाँ तक हमारी बात है तो वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, हम साधक हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग टू बिकम अ वैष्णव। सो इस प्रैक्टिसिंग स्टेज में मीन्स व्हेन वी आर ट्राइंग टू बिकम अ वैष्णव, तो स्टेज में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कभी कभी अच्छा भक्त है, अच्छा नाम जप करता है, सुबह जल्दी उठता है, मंगला आरती करता है, जपा करता है, चार नियम पालन भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी कभी कुछ परिस्थिति आ गई तो ऐसा एक्ट कर देता है, इतना गुस्सा कर देता है या तोड़फोड़ कर देता है, कई बार मारपीट भी कर देता है। सभी कुछ कभी कभी ऐसा रेयर होता है, ऐसा देखने को मिल जाता है। तो हमको ये शिक्षा है कि उन वैष्णवों को उस प्रकार से हमको ट्रीट नहीं करना चाहिए जैसे बाहर कोई भौतिकवादी व्यक्ति है जो नॉन डिवोटी है, वो अगर इस प्रकार से कार्य कुछ करता है ना। कभी कभी कुछ लोग जो कि आध्यात्मिक तत्व में पूर्ण रूप से स्थित नहीं होते हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो भक्ति ना करना अच्छा है। हाँ, देखो भक्त होकर के कैसे आचरण कर रहे हैं, भक्त होकर के कितना क्रोध करते हैं, कितना जो है गाली गलौज कर दिया इन्होंने। इससे अच्छा तो हम लोग ठीक है, हम भक्ति नहीं करते हैं फिर भी कम से कम शांति से तो रहते हैं। तो ऐसा कुछ लोग सोचते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान इनके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। लेकिन समझना चाहिए कि ये जो कभी कभी कुछ भक्तों के द्वारा जो अभ्यास कर रहे हैं उनके कारण कुछ दुराचार कार्य हो जाता है, तो वो एक्सटर्नल है, केवल एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं। उनके पूर्व जन्म के कुछ जो है पाप कर्म है या अपराध है या इम्प्रेशंस के कारण कभी इस प्रकार से एक्ट कर देते हैं। लेकिन जो इंटरनल कार्य है उनका डिवोशन भगवान कृष्ण, वो मायने रखता है, तो उसको ध्यान में रख करके उनको इस प्रकार से निंदा नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। हाँ। और उनके जो अथॉरिटी हैं, गुरु हैं, काउंसलर हैं, उनका जिम्मेदारी है कि वो उसको डांटे, चस्टाइज करें या शिक्षा दें, वो उनके ऊपर होता है। वो उसको जानते हैं तो किस प्रकार से वो जो भक्त कभी ऐसा दुराचार कार्य कर देता है तो कैसे वो उससे फ्री हो सकता है, सुधार लाया जा सकता है। तो उनका कार्य होता है, उनको लेकिन दूर से रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो भी है वो भगवान से कनेक्शन है उसका। इसलिए भगवान भी ये गीता में बोले ना, अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ये श्लोक। सोचिए, 9वां अध्याय भगवान का हृदय है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ एंटायर भगवद गीता, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में भगवान ये श्लोक बोलते हैं अपने भक्त की महिमा बताते हुए, अनन्य भाव से, स्पेशली शुद्ध भाव से। अनन्य भाव यहाँ पे आया भी है। अनन्य भाग मतलब जो कृष्ण
को ही पूर्ण रूप से समर्पण करता है और कहीं विदाउट डेविएशन और किसी अन्य देवी देवताओं के प्रति विचलित नहीं होता है। कृष्ण को ही पूर्ण रूप से परम भगवान अपना स्वामी स्वीकार करके उनके भजन में लगा रहता है। तो अपि भगवान बोल रहे इवन इफ अपि चेत सुदुराचारो वन कमिटिंग द मोस्ट अबॉमिनेबल एक्शन सुदुराचार। सुदुराचार का अर्थ क्या है मैंने कई बार बताया, टू हैव इलिसिट सेक्स, इसको बोलते हैं सुदुराचार। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इनकरेज कर रहे हैं भगवान, ठीक है, इसका गलत फायदा नहीं उठाना है, बट द पॉइंट इज इफ somebody accidentally without planning accidentally if somebody happens to commit such great sinful activity sudurachar but bhajate mam ananya bhag, he is fully devoted to me and he doesn't leave my service, मेरे चरण कमलों की सेवा को नहीं छोड़ता है, मेरा भजन में लगता है अनन्य भाव से और रिपेंटफुल होकर के अपने जो है एक्ट पे पश्चाताप करता है। तो मान बोल रहे हैं उसको साधु ही समझना चाहिए, वो साधु ही है, सम्यक व्यवसितो ही सहा, वो बहुत जल्द अच्छे से स्थित हो जाएगा। फिर अगले श्लोक भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। He quickly becomes righteous and attains lasting peace. और son of Kunti declare it boldly that my devotee never perishes. वो जल्द ही धर्मात्मा बन जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। ये हे कुंती पुत्र आप डिक्लेयर करो कि मेरा इस प्रकार से जो मेरा भक्त जो पूर्ण रूप से मेरे को शरणागत होता है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। So that's why apparent faults in devotees we should just ignore, उसको इग्नोर करना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम अथॉरिटी नहीं है तो केवल जो गुरु होते हैं या मैनेजर हैं काउंसलर हैं मेंटर हैं, वो अगर अपने इस प्रकार जिन भक्तों को गाइड करते हैं उनके अंदर अगर फॉल्ट देखते हैं तो उनका दायित्व है उसको करेक्ट करना। इनफैक्ट जो गुरु की पदवी में होते हैं तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हद तक बताया जाता है कि अगर उनके शिष्य में 1000 अच्छे गुण क्यों ना हो और एक छोटा सा फॉल्ट हो तो गुरु को उन 1000 गुणों के लिए उसको तारीफ नहीं करना चाहिए, वो एक छोटे से फॉल्ट को लेकर के हजारों बार उसका पिटाई करना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग हिम। इसलिए प्रभुपाद जी के लीला में आप देखिए, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों का कभी ऐसे गुणगान नहीं किए। कोई महान महान शिष्य है जोले ने इस्तेमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतने महान शिष्य हैं, इतने एक्सपर्ट मैनेजर प्रभुपाद जी के राइट हैंड थे और इतने एक्सपर्ट तरीके से सब सेवा करते थे सब कुछ करते थे, लेकिन कभी उनसे कुछ गलती हो जाती थी तो प्रभुपाद जी उस गलती को बहुत खिंचाई करते थे और एक दो बार करेक्ट करने के बाद छोड़ते नहीं थे। कई बार लेक्चर में भी पब्लिकली खिंचाई कर देते थे और जो भी आता था उसको बताते थे यू सी दिस डिसाइपल ऑफ माइन, he has done such a great mistake, ऐसे ऐसे करके बोल देते थे। तो उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है ये एक विशेष कृपा होती है कि गुरु चाहते हैं कि उनके शिष्य में एक छोटा सा भी फॉल्ट ना हो ताकि वो पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार से जब गुरु या काउंसलर मेंटर करेक्ट करते हैं, इफ दे आर करेक्टिंग विदाउट एनी ग्रजेस विदाउट एनी एनवी, बिना किसी हीन भावना से बिना किसी ईर्ष्या के भाव से अगर वो करते हैं तो दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। बट इन जनरल हम जब अन्य वैष्णव को देखते हैं तो हमको वो वैष्णवों में अगर हजारों फॉल्ट हों तो उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए और अगर एक छोटा सा भी गुण है तो उसी को ग्लोरीफाई करना चाहिए, ये प्रिंसिपल है। सो अर्जुन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं सो कि हालांकि ये अनेकों प्रकार से दुराचार कार्य किया है और सबसे भयानक तो जो है मर्डर कर दिया, बट स्टिल उसका एक गुण है, क्या है, ही इज सन ऑफ द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का पुत्र है। उसी प्रकार से हमको देखना चाहिए कि कोई वैष्णव कुछ भी क्या कर दिया क्या नहीं, आफ्टर ऑल उसका एक गुण तो है, वो कृष्ण का भक्त है, ये सफिशियंट है। हाँ, कृष्ण का भक्त है,
माला जप कर रहा है। हाँ ब्रो जी, मुझे मालूम है क्या माला जप करता है। हाँ, चैंटिंग थोड़ी ना करता है, वो काउंटिंग करता है। हाँ, तो ठीक है, हम लोग चर्चा करते हैं, काउंटिंग नहीं चैंटिंग करना चाहिए। बट कृष्णा इज सो मर्सीफुल। भगवान कृष्ण तो इतने दयालु हैं कि एक्सटर्नल शो ऑफ डिवोशन अगर कोई करता है उसके ऊपर भी कृपा करते हैं। इस दया का लाभ नहीं उठाना चाहिए। देखिए इसमें कैसा है, कई बार कोई कुछ भक्त लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, वो भगवान तो एक्सटर्नल अगर कोई शो करता है भक्ति का, उसके ऊपर भी दया करके उसका भी उद्धार कर देते हैं। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं। तो सही बात है, भगवान उद्धार करना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज, अगर हम अपने इंटेंस डिवोशन सर्विस नहीं करेंगे तो हम माया को छोड़ने के लिए हमारे अंदर इच्छा नहीं उत्पन्न होगी। तो भगवान हमारी इच्छा के अगेंस्ट कार्य नहीं करने वाले हैं। भगवान उद्धार करने के लिए तैयार है। बट द पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू रीच वेयर वी आर फुली विलिंग टू गिव अप ऑल अटैचमेंट टू माया, और कृष्ण के प्रति आकर्षित होने के लिए इच्छा है। तो भगवान इमीडिएटली हेल्प करने के लिए तैयार। तो हम अपनी तरफ से हमको बेस्ट करना चाहिए, बट देन कृष्णा इज देयर। कृष्णा इज ऑल मर्सीफुल, परम दयालु है। सो लॉर्ड श्री कृष्णा encourage अर्जुना outwardly just to test अर्जुना's sense of duty। भगवान टेस्ट ले रहे थे अर्जुन बाहरी रूप से, और बोलते गए कि ये कितना दुराचारी है, पापी है, इज रिचेड, कुल पामशना है, इसको मार दो इमीडिएटली। अर्जुन के कर्तव्य को टेस्ट करते हुए, लेकिन अर्जुन खरे उतर गए। So it is not that Arjuna was incomplete in the sense of his duty, nor was Lord Shri Krishna unaware of Arjuna's sense of duty, but Lord Shri Krishna puts to the test many of his pure devotees just to magnify the sense of duty. The gopis were put to such tests as well. Prahlad Maharaj also was put to such a test. All pure devotees come out successful in the respective tests by the Lord. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान कृष्ण अर्जुन का टेस्ट ले रहे हैं और अर्जुन को इनकरेज कर रहे हैं कि मार दो। हाँ, तो क्या भगवान नहीं जानते हैं अर्जुन कितने महान है? ऐसा नहीं है, भगवान जानते हैं। लेकिन फिर भी अपने, कई बार भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भी ऐसे परिस्थिति में डालते हैं जहाँ पे उनका बहुत ही जो है अच्छे तरीके से टेस्ट होता है। उसका पर्पस क्या रहता है, उसका उसके कई उद्देश्य रहते हैं। एक तो उद्देश्य रहता है भगवान अपने ऐसे भक्तों को ग्लोरीफाई कराना चाहते हैं। क्योंकि कोई भक्त है, मान लीजिए, बस बैठ के भजन कर रहा है, अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो लोगों, उसका जो भजन में जो भगवान के प्रति भाव है, जो प्रेम है, वो बाहर लोगों को कैसे पता चलेगा? तो भक्त को लेना देना नहीं है उससे। भक्त को अपने भगवान के प्रति जो भाव है, भक्ति है, जो भक्ति की उन्नत अवस्था है, वो किसी को प्रेजेंट नहीं करना चाहता। और अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त है जो अपने भगवान के प्रति भक्ति के भाव को हर जगह एडवर्टाइजमेंट करता है, देन ही इज नॉट अ जेन्युइन डिवोटी। लेकिन भगवान का इच्छा रहता है कि मेरा इतना महान भक्त है तो इसका गुणगान होना चाहिए। कृष्णा लाइक्स टू हियर द ग्लोरीज ऑफ हिज डिवोटीज। ये भगवान का अपना लाइकिंग है, पसंद भगवान की। तो इसलिए अब वो भक्त का गुणगान कैसे होगा? भक्त तो खुद तो सब प्रकट नहीं करता। तो भगवान उसको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं जहां पे लोगों को समझ में आता है कि अरे, इस परिस्थिति में भी इन्होंने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा। वाह, जय हो, जय नामाचार श्रील हरिदास ठाकुर की जय, फिर बोलते हैं। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में अगर नहीं मारा गया होता तो इतना उनका गुणगान हम कैसे समझ पाते, उनकी महिमा ऐसे कैसे समझ पाते? हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा गया तो इनमें उनको दुख नहीं हुआ, क्योंकि भगवान खुद उनको पर्सनली प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट ऐसी परिस्थिति में भी जब राजा ने, मुस्लिम शासक ने धमकी दे दिया कि अगर तुमने हरिनाम नहीं छोड़ा, आप सोचिए, विचार करिए थोड़ा सा, कि अगर हम में से कोई भी हरिदास ठाकुर की जैसी की स्थिति में होते, उस यमन के कोर्ट में हमारी पेशी अगर हुई होती और चारों तरफ से मुस्लिम सेना जो है खड़े हैं, और मुस्लिम जो राजा है वो आदेश दे रहा है, बोल रहा है कि अगर आपने हरिनाम नहीं छोड़ा तो आपको हम मृत्यु दंड दे देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे आपका। तो हम में से कितने भक्त हैं जो हरिनाम फिर भी वहां पे हरे कृष्ण कंटिन्यू कर देते हैं? बताइए, कोई है क्या? सच में जय हो, अगर कोई है तो उनको दंडवत प्रणाम। मैं तो नहीं करता। मैं क्या करता, मैं आपको बताता हूँ।
मैं सोचता ठीक है अभी इनके सामने नहीं करेंगे, छोड़ तो जाएंगे, जान बचेगी तो बाद में लाखों हरिनाम ले लेंगे। एक बार छूट तो जाए यहाँ से, छूट जाएंगे, फिर अपना बैठ के गुफे में 192 वाला जप तो करना ही है, इतना क्यों टेंशन लेना। हाँ, ज्यादातर भक्त ऐसा विचार करते हैं, है कि नहीं। या हो सकता है कुछ लोगों का जिनका कोमल श्रद्धा होता, तो वो लोग छोड़ भी देते, बोले क्या रखा है हरिनाम में, छोड़ो, हो गया, कम से कम जान तो बचे, इतना सारा हरिनाम क्या क्या फायदा हुआ, भगवान ने हमको ऐसी परिस्थिति में डाल दिया। तो जिनकी कोमल श्रद्धा होगी जिन भक्तों की, तो वो लोग हरिनाम भी छोड़ देंगे। ऐसा होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। या मृत्यु का संकट सामने आए तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों का दीक्षा ले लिया, हरिनाम जप करना चालू किया, प्रभु जी क्या करूं, मैं भक्ति में जब से सीरियस हो गया, मेरा तो जॉब ही छूट गया। केवल जॉब अगर छूट जाता है किसी का, तो ठीक है मिल जाएगा दूसरा जॉब, लेकिन नहीं, भक्ति छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि कोई भगवान वगवान नहीं है, ये मैं भक्ति में सीरियस हुआ, मेरा सब खत्म हो गया। कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ज्यादा भक्ति में सीरियस बनने का कोई फायदा नहीं है। ये हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थिति आएगी, तो कोई भगवान भगवान भक्त तो कोई मदद नहीं करते हैं। हाँ, सब अपना जो मटेरियल लाइफ है वही काम आने वाला है, हमारे पास अच्छा पैसा होना चाहिए, हमारे अच्छे सगे संबंधी होने चाहिए, उनके साथ रिलेशन होना चाहिए, हमारे जो मटेरियलिस्टिक फ्रेंड्स हैं वो हम हमारे साथ होने चाहिए, वही लोग आखिरकार हमको मदद करेंगे, और कोई मदद नहीं करने वाला है। तो इस प्रकार से कोमल श्रद्धा वाले जो भक्त होते हैं, ऐसे फिर डिसाइड कर लेते हैं फाइनली, और छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं भक्ति को, और छोड़ भी देते हैं। इनिशिएटेड डिवोटीज भी कभी कभी, दीक्षित भक्त लोग भी कभी कभी छोड़ देते हैं। इट्स नॉट सो इजी। और स्पेशली अगर मृत्यु सामने हो या किसी सगे संबंधी का ऐसी परिस्थिति हो जाए, जैसे एक शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के टाइम पे एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो निरंतर गौर निताय का नाम लेते थे। तो उनकी बेटी को जो है एक व्याधि हो गई, रोग हो गया। तो वो बहुत गौरांग महाप्रभु को प्रार्थना किए, दिन रात नाम जप करते थे, आंखों से अश्रुधारा बहा बहा करके। फाइनली रोग के कारण उनकी बेटी का मृत्यु हो गया। तो उसके बाद वो नास्तिक बन गए, बोले कोई महाप्रभु नहीं है, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं है, ये सब बकवास है, कोई फायदा नहीं ये सब करने का। तो फिर एक शिष्य भक्ति महाराज जी से पूछते हैं कि वो तो इतना नाम जप करते थे, इतने स्टॉन्च डिवोटी लगते थे, वो ऐसा क्या हो गया अचानक से उनकी बेटी का मृत्यु हो गया तो नास्तिक ही बन गए। तो भक्ति महाराज जी बताते हैं दैट ही नेवर एक्चुअली चैंटेड द नेम ऑफ होली नेम ऑफ कृष्ण, क्योंकि वो वास्तविक तत्व ज्ञान में स्थित होकर के नहीं, कि उतना श्रद्धा स्ट्रांग नहीं था उनका, कोमल श्रद्धा थी। तो हमारे जीवन में कुछ भौतिक रूप से हमको अगर दुख आ जाए, कठिनाई आ जाए, या कोई सगे संबंधी का मृत्यु हो जाए, हमारे खुद का मृत्यु सामने खड़ा हो, तो इतना आसान नहीं है। जो बहुत ही श्रद्धा जिनकी स्ट्रांग होती है वही टिक सकते हैं। तो ये सब इसलिए देखिए नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, वो अपने जीवन की परवाह नहीं की। वो बोले खंड खंड देह यदि, आप मेरे शरीर का, मेरे मृत्यु की बात करते हैं, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, वो एक एक टुकड़े से मैं हरिनाम लूंगा। और फिर हरिनाम लेना चालू कर दिए, वहीं सामने सामने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इवेंट ऑन चैंटिंग हरे कृष्ण, कोई फर्क ही नहीं है, काटना है तो काट दो, कोई कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग अभी चर्चा में बोलना आसान है, बट जब वो उस परिस्थिति में, इतना आसान नहीं है। तो ये है हरिदास ठाकुर की महिमा। फिर राजा ने डिसाइड किया, और राजा सोचा कि इसको डायरेक्ट मानने से क्या फायदा। हाँ, जब देखा कि हरिदास ठाकुर बिल्कुल फियरलेस हैं, निडर हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करना है कर दो, कोई टेंशन नहीं, मैं शरीर हूं ही नहीं, आप मुझे मार ही नहीं सकते हो। तो जब देखा कि ये तो फियरलेस है, ऐसे मारने का क्या फायदा, तो फिर उसने आदेश दिया कि इसको 22 बाजारों में मारो, और उसके बाद फिर जान से मार दो, ताकि लोगों को सबक मिल जाएगा कि जो भी हरिनाम लेगा उसके साथ ये हाल होने वाला है। तब उसने ये डिसाइड किया। हाँ, और 22 बाजारों में मारते गए, लेकिन वो हरिनाम नहीं छोड़ रहे थे, हरिनाम जब करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। 3 से 4 बाजार में भी अगर कोई बहुत उन जल्लादों के हाथ से कोड़े पाता था, तो मर जाता था व्यक्ति इस प्रकार के पनिशमेंट में। लेकिन 22 बाजारों में भी उनको कुछ नहीं हुआ। वो जो जो जल्लाद लोग थे, उनके हाथ में छाले पड़ गए, हरिदास ठाकुर को कोड़े से मारने के कारण हाथ में छाले पड़ गए, लेकिन हरिदास ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, इसीलिए वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज
पूरा ब्रह्मांड हिरण्यकशिपु की जय बोलता था। एक प्रहलाद महाराज जी बोलते थे, ओम नमो नारायण। हाँ, भगवान नारायण की जय करते थे। वही 5-6 वर्ष के बालक, सोचिए हिरण्यकशिपु ने कितना टॉर्चर करने की कोशिश किया। तो इसलिए उनकी महिमा है। तो भगवान इस प्रकार से टेस्ट लेते हैं कई बार अपने शुद्ध भक्तों को। तो जिस जिस भक्त की जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार ही भगवान टेस्ट लेते हैं। और हमारे साथ लेकिन जो हमारे जीवन में जब कुछ ऐसी घटनाएं होती है ना, तो आप ऐसा मत सोचिए भगवान टेस्ट ले रहे हैं। हमारे जीवन में कैसा होता है, बद्ध जीवात्माओं के जीवन में हमारे पूर्व कर्म के अनुसार ही हमारे साथ कुछ सुख दुख आता है। हमारे जीवन में अगर दुख मिलता है हमको, तो हमारे पाप कर्म का परिणाम है, ये ध्यान रखिए। ऐसा मत सोचिए कि भगवान टेस्ट ले रहे हैं। और वो भी पाप कर्म के कारण हमको ज्यादा फल मिलना था, ज्यादा दुख मिलना था, हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान कृपा करके वो दुख को कम कर देते हैं ताकि इसका भजन डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो भजन छोड़ के भाग जाएगा। तो शुद्ध भक्तों के केस में भगवान, उनका कोई पाप कर्म नहीं होता है, भगवान उनको टेस्ट लेते हैं ताकि उनका गुणगान हो सके। और दूसरा, उनके माध्यम से शिक्षा स्थापित हो सके, लोग प्रेरित हो सके, प्रेरणा प्राप्त कर सके। और वो टेस्ट में जब सफल हो जाते हैं, कितना भी कठिन दुख परिस्थिति आती है फिर भी वो जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त भगवान का भजन नहीं छोड़ने के कारण, भगवान पे आश्रित होने के कारण हमेशा सफल होके निकलते हैं, हमेशा वो सुखी रहते हैं, दुख उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। तो इससे हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को प्रेरणा मिलती है कि हाँ, अगर हम कठिन परिस्थितियों में दुख में भगवान का आश्रय लेंगे तो हम भी सफल हो सकते हैं। तो इसलिए भगवान टेस्ट लेते हैं। ये तो ये भगवान का प्रेम का आदान प्रदान है। ये दो कारण, और तीसरा कारण है जो और महत्वपूर्ण है, जो इंटरनल है भगवान के लिए, भक्त के लिए भी, कि जब भक्त बड़ी विपरीत परिस्थिति में जाता है तो उस वक्त उसके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम का भाव है वो और गाढ़ा हो जाता है। और उस भाव को, उस रस को भगवान रिलीज करते हैं। और भक्ति के भाव को, बढ़ते हुए भक्ति के भाव को वो भक्त भी रिलीज करता है, भगवान भी रिलीज करते हैं। जैसे वो एक भगवान रामचंद्र के भक्त का कथा आता है। गवर्नमेंट सेवा में था, तो उसको प्रोजेक्ट दिया, मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, अलग अलग जगह कुछ डैम बनाना है, कुछ अलग अलग। तो ऐसे कुछ करोड़ रुपए उसको दिए गए, कहीं पे जा करके गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट का कार्य करना था। रामनवमी फेस्टिवल आ रहा था और समय कम था, तो डोनेशन इकट्ठा करके बहुत बड़ा फेस्टिवल करना चाहता था। लेकिन इतने कम समय में इतना डोनेशन कहाँ से आएगा। तो उसने सोचा कि ये जो गवर्नमेंट का पैसा है, इसको मैं अभी फेस्टिवल में लगा देता हूँ और डोनेशन एकत्रित करके फिर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट का काम कर लेंगे। तो उसने राजा को लेटर भी लिखा पूछने के लिए कि ऐसा ऐसा मैं करना चाहता हूँ। लेकिन वो मंत्री जो लोग थे वो इससे ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि राजा के ये बहुत प्रिय था। तो मंत्रियों ने वो लेटर को फाड़ के फेंक दिया, लेटर पहुंचा ही नहीं। तो फिर फाइनली इसने सोचा कि आखिरकार ये संपत्ति है किसकी, राजा तो भगवान राम का प्रतिनिधि है, तो भगवान राम की सेवा के लिए मुझे यूज करना है, तो मैं अभी लगा देता हूँ। भगवान राम का ही है, और फिर बाद में डोनेशन लेके दे, गवर्नमेंट का जो कार्य है वो कर देंगे। तो उसने लगा दिया, फेस्टिवल हो गया। और फिर जब बात पता चली तो मंत्री लोगों ने कंप्लेन कर दिया, राजा को बहुत गुस्सा आया और इसने जेल में डाल दिया उसको, भक्त को। तो जब जेल में डाल दिया, जेल में बड़ी कठिन परिस्थिति में, फिर उस वक्त जो है जेल से छुटकारा नहीं हो रहा है। तो माता सीता राम भगवान को अयोध्या धाम में बोलते हैं कि आपका भक्त है, आपके लिए इतना समर्पित कर दिया, आप उसको जेल से छुड़ा तो दो कम से कम। बोले नहीं, उसको रहने दो। वो जिस तीव्र भक्ति भाव से मेरा भजन लिख रहा है, भजन गा रहा है, नाम जप कर रहा है, वो पहले जेल के जब बाहर था अच्छे से गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में करता था, उसमें भी करता था अच्छे से भजन, उसमें आनंद पूर्वक करता था, उसमें वो रस नहीं था। अब कितना पीड़ित है, दुख है, और उस दुख में कितना अच्छा भजन कर रहा है। तो कुछ दिन के बाद फिर भगवान अरेंजमेंट किए, उसको निकाल लिए। तो ये ऐसे अनेकों कारण होते हैं, तो जो शुद्ध भक्तों के स्पेशली बात करते हैं, तो ऐसा होता है हमारे जीवन में। लेकिन जो आता है कठिनाई, तो हमारे कर्म के अनुसार आता है। तो अर्जुन का यहाँ पे भगवान टेस्ट ले रहे हैं। लेट्स सी हाउ अर्जुन एक्ट्स। अब भगवान जानते हैं कि कैसे एक्ट करेगा, बट फिर भी भगवान टेस्ट लेते हैं उसको, गुणगान, भक्तों को गुणगान करने के लिए और उनकी श्रद्धा को और स्ट्रांग करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस, आरती माता जी। सुन रहा हूँ। हरे कृष्णा। प्रभु प्रभु जी, अर्जुन जी का जो ये है स्तर है बहुत ऊंचा है, पर कलयुग में हम जैसे जीवात्मा, तो अगर ये ट्रेन हो गया तो हम लोग तो छोड़ देंगे।
कि अगर भगवान हमें कंफ्यूज करेंगे तो हम तो कंफ्यूज ही होंगे। हाँ, तो एक इसीलिए तो मैंने बताया, क्लियर किया कि हमारे जीवन में जब दुख आता है तो उसको ऐसा मत समझिए कि भगवान की भक्ति करने के कारण दुख आ रहा है। तो हमारे पूर्व कर्म के कारण ज्यादा दुख मिलना था, भगवान कम करके देते हैं, तो कृपा है, बल्कि भक्ति कर रहे हैं इसलिए इतना ही दुख मिला। भक्ति नहीं कर रहे होते तो क्या हाल होता, ये हमको जानना चाहिए। ठीक है। ओके। यस, जयराम किंकर को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। ये तो सब मतलब जो भी हमारे पास है, हमारा जन्म हमारा मृत्यु तो सब भगवान का दिया हुआ है। इसमें तो हमारा कोई मतलब दायित्व नहीं है। फिर भी ये समझते हैं, मतलब समझ रहे उतना बोल भी रहे, लेकिन उसको जब ऐसा कभी है ना किसी भक्त के जीवन में आता है तो तुरंत भूल कैसे जाते हैं ये सब चीजों को, कि इसमें तो हमारा। श्रद्धा, श्रद्धा की बात है। श्रद्धा की कमी होती है, भगवान में श्रद्धा की कमी, और भौतिक संसार में जो सुख भोगने की जो इच्छा है वो तीव्र होती है। तो इसलिए कोई भी सिंपल सी बात है, जैसे एक छोटा बच्चा भी होगा ना, अपनी माँ की गोद में जाएगा, मम्मा मम्मा करेगा, उनको किस करेगा, आलिंगन करेगा, सब कुछ करेगा। और जब खाने की वो वस्तु होगी जो कि उसके लिए हानिकारक है, माँ उसको छुड़ा के ले लेगी। तो फिर वही मम्मा उसकी क्या बन जाएगी, दुश्मन बन जाएगी, वही मम्मा को डांटने लगेगा, पिटाई भी करने लग जाएगा। तुम्हारी स्थिति वैसा ही। हाँ, क्योंकि बच्चा है, उसको मालूम नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उसको भोग करने की बड़ी तीव्र इच्छा है। तो जैसे ही भोग में उसका विघ्न आया, चाहे माँ ही क्यों ना हो, माँ के प्रति क्रोधित हो जाएगा, माँ को ही छोड़ देगा। होते हैं ना, कई बार बच्चे होते हैं, हाँ जाओ, आज से हमारा कोई संबंध नहीं, छोड़ के मैं जा रहा हूँ। फिर जाता है, जा नहीं सकता है, क्योंकि जाएगा तो खाएगा क्या, तो फिर वापस भाग के आ जाता है, क्योंकि वही इंद्र तृप्ति वापस खींच के लाती है। तो वैसा ही है हमारे साथ। हम भक्ति करते हैं, कुछ दुख आता है तो बोलते हैं कोई भगवान हुआ नहीं है, फिर छोड़ देता है कोई भक्त है। और फिर जब जाता है तो माया अच्छे से पिटाई करती है, फिर वापस से ज्यादा दुख मिलता है तो फिर वापस से आ जाता है, प्रभु जी हरे कृष्णा जप करना है, इस संसार में कुछ नहीं रखा है, भगवान ही सब कुछ है। लेकिन हाँ, प्रभु जी है ना, कभी ये चीज समझ में आ जाती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि अभी खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है अभी, ये ना निकल जाना चाहिए, कि ये सब बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। तो फिर है ना, फिर प्रभु जी, फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में आ जाती है, फिर वापस आना पड़ता है। वो तकलीफ हो जाता है प्रभु जी कभी कभी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी बीच में नहीं आएगा। अगर आप अच्छे से श्रवण करेंगे, नाम जप करेंगे श्रद्धा से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना है उतना करना चाहिए। बाकी समय हमको एंगेज करना चाहिए, भगवान ने 24 घंटा बहुत ज्यादा दिया है। उसमें से 8 10 12 घंटे में सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, अगर कोई अच्छे से करे मैनेज, तो किया जा सकता है। तो बाकी समय फिर 8 7 8 घंटे मान लीजिए शरीर के लिए लगा दिया, तो फिर भी 5 6 घंटा आराम से व्यक्ति निकाल सकता है दिन में, भगवान के भजन के लिए, श्रवण कीर्तन के लिए, कथा के लिए, सेवा के लिए। नहीं, तो मतलब ये प्रभु जी, प्रयास करने से भगवान कृपा करते हैं। मैं ये बोल रहा था, जैसे ना मॉर्निंग का प्रोग्राम अटेंड करते हैं, फिर उसमें जो जो मतलब अच्छा लगता है ना, फिर ऐसा लगता है कि वो करते रहे, और ये अननेसेसरी फालतू में ये सब काम भी क्यों करना चाहिए, इतना सब खुशी इधर मिल रहा है तो क्यों जाने का उधर। तो फिर उसमें ना तो, कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है, फिर वो तकलीफ देता है, फिर इरिटेशन बढ़ जाता है कि नहीं चाहते हुए भी ये समय हम दे नहीं पा रहे भगवान की सेवा के लिए। तो उसके लिए आप इच्छा रखिए, अगर इच्छा आपकी प्रबल रहेगी तो भगवान अरेंजमेंट करेंगे कि आप कैसे फुल टाइम सेवा करके भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेज हो जाएगा, मैनेजेबल है। करते हैं कुछ बहुत लोग, समय के साथ होता है। ओके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्ण। नरेंद्र रामा जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा राम जी। मेरा भी सवाल वही था जो योगेश प्रभु जी ने पूछा, कि भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि भक्त भक्त थोड़ा भी अगर एक कदम आगे बढ़ते तो 10 कदम बढ़ते हैं, लेकिन हम अपने उससे पूछ रहे हैं कि हम तो अब जब से इच्छा किए हैं तो लेकिन हमारे पास कोई न कोई ऐसी समस्या आती रहती है, इससे थोड़ा सा भक्ति में बाधा पड़ती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपने शारीरिक कष्ट की बात बात कर रहा हूँ कि उससे ये इससे भगवान क्यों नहीं ध्यान देते इसके ऊपर कि हमको उससे मुक्त करें और हम उनकी सेवा में पूरे तन मन धन से लग जाएं। तो भगवान ध्यान दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हमारे जो पूर्व का जो कर्म है, पूर्व जन्मों के, उसका रिजल्ट, ये जो शरीर है ना, ये इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म।
प्रारब्ध कर्म मतलब ये ऑलरेडी डिस्टाइंड हो चुका है। कोई भी अन्य विधि नहीं है शास्त्र में जिसके माध्यम से प्रारब्ध कर्म को काटा जा सके। प्रारब्ध कर्म मतलब मिल गया आपको, जैसे मान लीजिए आपने बीज बोया, वृक्ष आ गया और फल आ गए। अब वो जो फल लग गए हैं, तो वो जिस प्रकार के फल है वही रहने वाले हैं। अभी आपने वृक्ष लगाया नीम का, तो नीम का ही फल आएगा, तो कड़वा ही रहेगा। अब उसको किसी भी तरीके से वो जो फल लगा हुआ है उसको आप आम का नहीं बना सकते। ये भक्ति में इतनी शक्ति है केवल कि भले नीम का फल लगा है, उसको थोड़ा मीठा किया जा सकता है, और कोई प्रोसेस नहीं। और भक्ति और बाकी जो है, नए अच्छे से बीज, अच्छे बीज लगाइए, अच्छे फल मिल जाएंगे। तो ये शरीर इसलिए हमको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस जीवन में जो भी आता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है डेस्टाइन। इन भक्ति करने से जितनी मात्रा में जो सिंसियर भक्त होता है, तो भगवान के भजन से ये प्रारब्ध कर्म भी भगवान एडजस्ट कर देते हैं इस प्रकार से, ताकि उसके भजन में बाधा ना आए। तो हम जितना और इंटेंसिटी से भजन करेंगे, तो इससे वो प्रभावशाली होता है, भगवान निकालते हैं। हाँ, जैसे किसी को बहुत कभी कभी बीमारी होती है कुछ, तो डॉक्टर तो बिल्कुल करना चाहता है, डॉक्टर अच्छा ट्रीटमेंट भी दे रहा है, लेकिन बीमारी भी गहरी है, तो उससे ट्रीटमेंट में थोड़ा समय तो लग ही सकता है। तो एक जन्म बहुत ज्यादा समय नहीं है। हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के अपराध हैं या पाप हैं या कर्म है, वो एक जन्म में फिनिश हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट। ये भगवान ये कार्य कर रहे हैं। ओके। यस सर। ठीक राकेश प्रभु जी, को हरे और कोई प्रश्न है? प्रभु जी लास्ट प्रश्न, लेट हो गए। हाँ। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, ये सभी क्वेश्चन का सार ही था। क्या प्रभु जी ये बात सही है कि जब आप भक्ति स्टार्ट करते हैं तो भगवान आपको दुख इसलिए देते हैं ताकि आप जो आपकी बाकी की जो पास्ट लाइफ बची होती है उसमें आप शांति से वो भगवान का मतलब स्मरण आप कर सके। इसके लिए वो शुरुआत में जब देते हैं ना, तो मतलब वो सारे पाप कर्म जो होते हैं जो आपको मिलने वाले होते हैं वो तुरंत मिल जाते हैं, फिर आप आनंद हाँ। से कर सके। हाँ, वो भगवान करते हैं अरेंजमेंट जैसा भी, यस। भगवान के हाथ में होता है। भगवान जानते हैं कि कैसे क्या बेस्ट तरीके से इनको क्या सुख दिया जाए या दुख दिया जाए, जिससे ये भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ सके। हम्म। तो उस चीज में भगवान एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए जो सिंसियर भक्त होते हैं वो भगवान के द्वारा जो भी हमारे जीवन में होता है उसको स्वीकार कर लेते हैं और भजन नहीं छोड़ते कभी। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन कभी हरे कभी क्या कृष्ण। होता है कि आदमी भगवान की तरफ जुड़ते हुए भगवान का कष्ट बढ़ाते रहते हैं, तब फिर थोड़ा सा वो होता है कि हम इतना कर रहे हैं फिर भी भगवान नहीं ध्यान देते, चलो छोड़ो सब कुछ। फिर तो वही वही पुराने धर्रे पे वही चलते तो रहो। बताया वही तो बताया ना कि भगवान कष्ट नहीं देते हैं। हमारे कर्म के अनुसार हमको कष्ट मिलता है, और हमारे कर्म तो इतने खराब थे पूर्व जन्मों के, उसके अनुसार तो ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए, तब भगवान उसको कम करके दे रहे हैं हमें। अगर कर्म के अनुसार जाया जाए, तो एक एक पाप के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं। भगवान तो बल्कि भक्ति करने से और कम करके मिल जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे कोई भक्त बताते हैं कि उन्होंने पूरा जीवन भर केवल पाप कर्म किया है, आखिरी में आकर के वो भगवान से जुड़ गए, भक्ति करना चालू कर दिए, तो उनका जो उस प्रकार से दुर्दशा नहीं हुआ जैसा अन्य लोगों का होता है। अन्य लोग जो उस प्रकार के पाप कर्म करते हैं, ऐसे ही पूर्व जन्मों के हमारे बहुत सारे हिसाब किताब बाकी हैं। तो इसी को बोलते हैं श्रद्धा। जिसका कोमल श्रद्धा होता है तो कई बार ऐसा सोचने लग जाते हैं कि इतना भजन किए क्या फायदा हुआ, भगवान तो हमको फिर भी दुख दे रहे हैं। तो लेकिन वो व्यक्ति वो विचार नहीं करता कि ये दुख मुझे क्यों मिल रहा है, भगवान क्यों दुख देंगे मेरे को, दुख दे करके भगवान को क्या आनंद आएगा, भगवान को क्या पड़ी है हमारे दुख या सुख से। ये हमारे खुद के कर्म ही है, हम अपने आप को ले प्राप्त कर रहे हैं। ये स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो स्वीकार कर लेगा तो फिर कभी भगवान के प्रति श्रद्धा नष्ट नहीं होगी, वो भगवान के भजन में लगा रहेगा। ठीक है, समय हो गया है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे मामा जी ने बोला ना, वो अभी जो महाअवतार मूवी निकला है ना उसमें बहुत डिटेल में बता दिए, वो बहुत अच्छा लगा मूवी देख के। हाँ। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।